500 रुपये में आधार कार्ड बन जाता है। और कितने लोगों का बना था आपके साथ? मेरा साथ बहुत लोग। पसंद नहीं बिल्कुल भी ममता दीदी? काम देगा, रोजगार देगा, तभी तो आदमी उधर ही रहेगा। रोजगार नहीं है तो इधर आया है, इसीलिए। मतलब ममता दीदी काम नहीं कर रही बंगाल में? काम कहाँ कर रहा है, काम तो कुछ नहीं है। ये लोग कौन हैं? हम बांग्लादेशी बता दें अपने आप को, यहाँ के तो है नहीं ये लोग, यहाँ के तो है नहीं, बांग्लादेशी हैं ये लोग। बढ़ते ही जाते हैं, ये तो अपने रिश्तेदार बुला लिए, कभी कोई बुला लिए। अब नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का वो न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 78 में, फिर से एक नई लोकेशन पे, नई झुग्गियों में। ये देख रहे हैं मेरे साथ, ये मेट्रो के जस्ट नीचे झुग्गियाँ हैं और इन झुग्गी के पीछे ये ऊंची ऊंची इमारतें जो नोएडा की शान होती है। नोएडा जाना ही इन चीज़ के लिए जाता है, आईटी सेक्टर के लिए, ऊंची ऊंची इमारतों के लिए, साफ़ सफाई, अच्छी सड़कों के लिए। सड़कें बिल्डिंग अच्छी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में ये झुग्गी, ये आप खुद देखिए कि इन झुग्गी कितनी किस तरीके से, कितनी गंदगी के साथ यहाँ पर हैं पूरे एरिया में। इसमें ये अब पूरे झुग्गी देखते हैं और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब की ही, साथ ही जो बच्चे यहाँ पर कंचे खेल रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, एजुकेशन से दूर हैं, एजुकेशन से अछूते हैं और शायद इनकी ज़िंदगी भी आगे चलकर यहीं तक सिमट कर रह जाएगी। जो सरकार प्रयास कर रही है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हम देंगे, यानी कि इन झुग्गी वालों को निकाल कर अच्छे मकान में बिठाने का ख्वाब देख रही है, इनको सपने दिखा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों की ज़िंदगियाँ देखिए, इन बच्चों की ज़िंदगी देखिए कि ये लोग इन बच्चों की ज़िंदगियों के साथ क्या कर रहे हैं। और यहाँ आने का मकसद मेरा एक और है कि ये जितनी भी तंबू डेरे डालकर रह रहे हैं, ये सब विदेशी नागरिक हैं। तो इस चीज़ की भी पड़ताल होगी, अंदर मैं जाऊँगा, क्या कुछ निकल कर आता है वो सब आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये पूरा मतलब पेड़ों से घिरा हुआ एरिया है, छोटा मोटा जंगल भी हम इसको कह सकते हैं। और इन पेड़ों के बीच में इन्होंने टीन डालकर, मतलब पक्के मकान नहीं बनाए हैं, जैसे आप झुग्गियों में देखते होंगे कि पक्के मकान भी रहते हैं लोगों के, जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो। लेकिन इनको भी डर है कि हम पक्के मकान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनका स्थायी ठिकाना कोई होता नहीं है जितनी भी, क्योंकि अभी हर सरकार एक्शन में है। असम में आप देख रहे होंगे कि हर रोज़ बांग्लादेशी पकड़ने की खबरें आती हैं, उनको शेल्टर होम में भेजा जाता है, डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है। वही हाल दिल्ली में और यूपी में, और यूपी तो स्पेशली जाना जाता है क्योंकि यहाँ योगी बाबा की सरकार है और ये नोएडा में ही लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं। अब कई चीज़ें मैं यहाँ जानने की कोशिश करूँगा, जैसे ये समरसेबिल लगा हुआ है, अगर कैमरा फोकस हो सके तो। ये समरसेबिल जो लगाया है, इसका ये परमिशन कहाँ से मिली, और जो कनेक्शन बिजली का आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, डिश टीवी लगा हुआ है इनकी, ये भी बिजली से चलते हैं। ये कई तरह के तमाम सवाल हैं, क्योंकि यहाँ और सबसे एक चीज़ और दिखाऊँ, ऊपर हाई टेंशन लाइन जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके नीचे ये लोग झुग्गियाँ बना कर रहते हैं। मतलब इनको जान की भी कोई परवाह नहीं है। 3 टापू डाल के आप रह कैसे लेते हैं? तीनों में क्या करें, मतलब रूम पे किराया बहुत लगता है, उतना तो किराया दे नहीं पाते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम आलम है। आप हैं कहाँ से? हम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। पीछे जो लोग हैं ना, वो कह रहे थे कि यहाँ सब बांग्लादेशी रहते हैं। नहीं, बांग्लादेशी लोग नहीं। आप बंगाल से हैं? हाँ, बंगाल से है। तो ये जो बिजली आप यूज़ कर रहे हैं, इनका बिल जाता है? नहीं, ये तो हमारा ये सोलर लगा हुआ है। सोलर? हाँ जी। कहाँ लगा हुआ है? सोलर से ये इतना मोटा केबल तो सोलर का नहीं होता है, तो बिजली का है कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का। जो मेन लाइट होती है, मेन कनेक्शन होता है, उसका कनेक्शन है ये तो। उसका कनेक्शन नहीं है, यहाँ किसी का वो है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर से चल रहा है। कोई हमारा सोलर बाहर समरसेबिल लगा हुआ है, वो सबर किससे चलता है? वो जनरेटर से चलता है। जनरेटर से? जनरेटर कहाँ है? आप लोग भाग क्यों जाते हैं कैमरा देख के? क्या नाम आपका मैडम? मंजू। आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल। मतलब सब वेस्ट बंगाल से हैं। ये कनेक्शन में मतलब आप चोरी छिपे रहते हैं, कैसे रहते हैं? हम लोग तो ऐसे रहते हैं गर्मी में। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इतनी गर्मी क्या में, करे, गरीब आदमी इतने जितना में भी काम कैसे? करते कमाएगा। काम अच्छा कीजिए, बढ़िया जगह रहिए, क्या दिक्कत है? बढ़िया जगह में बहुत पैसा लगता है, गरीब आदमी बाल बच्चा है, कैसे पालेंगे, इसीलिए ऐसे रहते हैं। कितना पैसा लगता है? मतलब जो रूम में जाओगी तो 10,000, मतलब 5,000 ऐसे किराया लगता है। इसमें रहेंगी तो 3-4 हज़ार में हो जाता है। कमाई नहीं होती थोड़ी बहुत इतनी? कमाई
20,000 रुपये काम करते, बाल बच्चा के पालो। क्या काम फिर ऐसे कुटी में झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा, जैसे यहाँ रिक्शा भी खड़े हुए हैं, रिक्शा भी चलाते होंगे? इसका चलाते हैं, दूसरी जगह चार्ज करते हैं। हैं? दूसरी जगह कोई कोई चलाते हैं, तो जहाँ पे बिजली है वहाँ पे चार्ज करके लेके आते हैं, उसमें इस तरह पैसा लगता है। तो रिक्शा वालों की तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है, फिर अच्छी जगह क्यों नहीं रह सकते? वो गाड़ी रखने की नहीं देते कोई कोई जगह, इसीलिए नहीं। बंगाल से आने की वजह क्या है? बंगाल में इतना काम ही नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत काम करते हैं। जितना काम करते हैं बंगाल में तो खर्चा हो जाते हैं। यहाँ बंगाल तक में कोई काम नहीं है। काम है, बड़ा बड़ा कंपनी नहीं है, ऐसे काम नहीं है, इसीलिए इधर आ जाता है काम करने के लिए। तो आप लोग मतलब ये सब स्थायी हैं या अस्थायी हैं कि कहीं भी जहाँ काम होता है वहाँ आप चले जाते हैं, इसलिए टीम जहाँ काम होता है वहाँ चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे जितना दिन काम करते, जितना दिन चलते उतना दिन करते, अगर नहीं चलते गांव जाते 3 महीने 4 बंजारों महीने। की तरह, मतलब जहाँ काम होता है वहाँ डेरा जमा लेते हैं, काम खत्म होता है डेरा उठाते हैं चले जाते हैं। हाँ, ऐसे। इससे पहले काम कहाँ भी नहीं है। इससे पहले कहाँ थे? इसके पहले इधर ही थी। यहाँ कितने टाइम हो गया? यहाँ पे 1 साल हो गया। 1 साल। हम्म। दिल्ली से आए थे आप लोग? हम लोग तो बंगाल कुछ बिहार से आए। डायरेक्ट बंगाल से आप यूपी आए हैं? ये कौन सी जगह मालूम है? ये तो सब बोलती है नोएडा ही मालूम है, और ज़्यादा मालूम नहीं है। सब बोलते हैं नोएडा है। हाँ। सरकार किसकी है यहाँ पर? सरकार तो मोदी सब बोलती है मोदी है। योगी बाबा का नाम सुना है? सुना तो है, कौन है वो? इतना नहीं पता बस इतना ही पता है। सरकार हमारा मोदी है यही। कितने घरों, यहाँ लोग भी लगा हुआ है, ये कहाँ चले गए? ये लोग काम पे गए सब। इधर भी लोग लगा हुआ है, इधर भी लोग लगा हुआ है, सब काम करते हैं। उधर भी लोग हैं, कई जगह पर लोग हैं। अरे भैया 1 मिनट बाहर आएंगे? क्या कर रहे हो? क्या खाना बनाएंगे? खाना। हाँ यहाँ बांग्लादेशी भी हैं? यहाँ ना और कोई नहीं है बांग्लादेश का, यहाँ है नहीं। आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। तो अगर कोई यहाँ चेक करने आए बांग्लादेशियों के बारे में तो आप लोग यहाँ ही रहेंगे? इससे पहले कहाँ थे? 137 में था। ये ऐसे ही रहते थे टीन लगा के? हाँ हाँ ऐसे रहे। कितना खर्चा आता है इसमें लगाने में? देखो इसमें तो मान लो 15-16 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। 15-16 हज़ार? ये मान लो एक झुग्गी बनाएंगे तो 15-16 हज़ार रुपये खर्चा है। 16 हज़ार में एक झुग्गी बनती है। तो उस हिसाब से आपका कंफर्म भी नहीं कि कितने दिन रहना है, जहाँ काम होगा। जैसे 37 से आप यहाँ आए, इसके बाद कहीं काम होगा तो वहाँ चले जाएंगे, तो इतना खर्चा क्यों करना? देखो इससे अच्छा कहीं रूम ले लिया जाए, अच्छी जगह। रूम महंगा बहुत है, उतना पैसा कहाँ से देंगे? वहाँ 6-7 हज़ार रुपये रूम पे मांग रहा है, किराया कैसे देंगे? उतना नहीं दे सकता है ना। लेकिन ये भी तो आप जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऊपर देख रहे हैं हाई टेंशन लाइन जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की, अगर तार टूट के गिर जाए किसका नुकसान है? आप लोगों का नुकसान। दिन में तो हम लोग रहते हैं, काम पे रहते हैं। मान लो सुबह जाते हैं, मान लो 5 बजे आते हैं काम से, पूरे दिन वहीं रहते हैं हम लोग। तो ये तार दिन में ही थोड़ी ना टूटते हैं, तो रात में भी टूट सकता है। नहीं कोई सोलर चलाता है ना, सोलर। एक बात बताओ, ये कूलर, फ्रिज, मशीन, वॉशिंग मशीन और ये समर सेविल, ये सोलर से तो नहीं चल सकता। बिजली कहाँ से आती ये है? मान लो कुड़ी में काम करता है, ये जैसे ऐसे रख दिया बस पड़ा है, इसको नहीं चलाता हूँ। बिजली कहाँ से आता है? बिजली बिजली नहीं, किसी के से सोलर है, सोलर से चलता है। ये जो केबल है ना, ये सोलर के नहीं है, ये मेन पावर के, घर में है ये, मेन पावर के वो हैं, ये कनेक्शन ये है। चलता है इन्वर्टर से। ये रूम पे है इन्वर्टर से चलाता हूँ। इन्वर्टर से फ्रिज नहीं चल सकता? इन्वर्टर नहीं से चलाता है, खर्चा ज़्यादा है ना। तो ये ऐसे खड़ा किया हुआ है, ऐसे खड़ा किया हुआ है, ऐसा देखिए, ऐसे देखिए चलता नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। देखिए अपना, कोई पता चलेगा ना। ऐसे कुटी से दे दिए ना, इसको रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोग कहाँ हैं यहाँ से? घर तो बहुत सारे हैं यहाँ, हैं? काम पे हैं। एक बात बताइए, योगी सरकार बड़ी सख्त दिखाई पड़ती है बांग्लादेशियों को लेके, आपको डर है थोड़ा बहुत? नहीं, हम तो बांग्लादेशी है नहीं, फिर डर हमें कहाँ से होगा सर? हम तो इंडिया का रहने वाले हैं, तो हमें डर किस? इंडिया के रहने वाले हैं। अच्छा, बंगाल में कौन सा जिला आपका? कुछ बिहार जिला, कुछ बिहार, गांव? गांव नयारहाट। का डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ के? अगर कोई एक जन दिखा दे मेरे को तो हम भी दिखा सकते हैं कैमरे पे। बिल्कुल हैं? निकाल के दिखाइए, मैं तब तक बात करूँ उन लोगों से। ये लोग कौन हैं? ये बांग्लादेशी बता दें अपने आप को, यहाँ के तो है नहीं ये लोग, यहाँ के तो है नहीं, बांग्लादेशी हैं ये लोग। तो ये तो बंगाल के बता रहे हैं खुद को। हाँ, बांग्लादेशी बंगाल के ही तो हो गए, और कहाँ से हो गए? बांग्लादेशी बंगाल के थोड़ी होते हैं। और
बांग्लादेश दूसरा देश है, कंट्री है। बंगाल के कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, भाई इनकी तो नहीं पता होगी, हमें कौन सा आधार कार्ड दिखा। कब आए थे ये? आप यहाँ कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं तो यहाँ रहते सामने। अच्छा, तो ये लोग कब रहना शुरू किया इन्होंने यहाँ पे? ये लोग तो काफ़ी दिन से रह रहे हैं, आते ही रहते हैं, जाते रहते हैं। पहले कम थे, अब ज़्यादा। शुरुआत है यहाँ की। नहीं, बढ़ते ही जाते हैं। ये तो अपने रिश्तेदार बुला लिए, कभी कोई बुला लिए, अब परिवार बढ़ रहा है इन लोगों का। ये किसके आधार कार्ड है? अच्छा, ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाए, जो ये खुद को वेस्ट बंगाल के लोग बता रहे हैं, मैंने सोचा इनको स्कैन करके क्यों ना देख लीजिए। तो स्कैन करके ये ओपन ही नहीं हो रहा है, कुछ भी इसमें पूरा ब्लैंक आ रहा है। ये जो QR कोड होता है उसको स्कैन करते हैं ऑफिशियली वेबसाइट से, जो आधार कार्ड की वेबसाइट है। और जैसे मैं इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा हूँ, आपको डेट ऑफ बर्थ पता है क्या है? हैं? याद नहीं डेट ऑफ बर्थ? आपका आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको याद नहीं है? ये पॉसिबल है चीज़ कि किसी को अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, उतना हमारे अच्छा, कहाँ से बनवाया है ये तो बता दीजिए। हमारा गांव में बनाया। गांव में तो नहीं बनाया ये, देखो। नहीं, गांव में बनाया। हमारे गांव में न्यू कुछ में बनता है, उसमें आधार कार्ड का ऑफिस है ना, वहीं बनाते हैं हम लोग। अब देख लीजिए, रट लीजिए, नेक्स्ट टाइम से कोई आए मीडिया वाला या कोई भी पुलिस वाला, ये जांच में आप फेल हो जाओगे। ये स्कैन नहीं हो रहा है, क्यों इसको नहीं? दैट मीन्स ये ओरिजिनल आधार कार्ड तो नहीं है। सेकंड चीज़, आपको डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं है। ये दोनों चीज़ें रट लीजिए, प्रॉब्लम हो सकती है आपको। क्या नाम मोहतरमा जी? जोशना जोशीना। आपका आधार कार्ड है? है मेरा आधार कार्ड। कहाँ? घर पे। कौन से घर पे? इधर है। कब बना? कब बना? बहुत दिन हो गया मेरा आधार कार्ड। 2-3 साल हो गया। 2-3 साल पहले कभी आधार कार्ड नहीं बनवाया? पहले? हाँ, पहले तो आधार कार्ड हुआ। पहले कहाँ का था? गाँव में, आसाम। और यहाँ दूसरा बना है? नहीं, आसाम का मेरा आधार कार्ड है। अभी तो आपने कहा 2 साल पहले बना है। 2 साल पहले मेरा गांव का आधार कार्ड। 2 साल पहले। हाँ। पैसे दे के? पैसे देके बना, 500 रुपया। 500 रुपये में आधार कार्ड बन जाता है? और कितने लोगों का बना था आपके साथ? मेरा साथ बहुत लोग, जितने भी, मतलब असम से, बंगाल से। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये तो दिल्ली, दिल्ली तो नहीं है ये। नोएडा। नोएडा किसने बताया कि ये नोएडा है? नोएडा ना तो यूपी में आता है ये, यूपी की जगह है। इससे पहले कहाँ थे आप? इससे में आ गया, पहले था नहीं। इसमें आ गया। इसमें आ गए। यहाँ पे जो ये लोग रह रहे हैं, जो इनकी बस्ती है छोटी सी, इसमें कई चीज़ें निकल कर रही हैं। जैसे आधार कार्ड इनका फेल हो गया स्कैन करने में, और इनको अपने आधार कार्ड पे इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो पता नहीं है। और एक मोहतरमा जी ने बताया कि 2-3 साल पहले हमारे आधार कार्ड बने, पैसे देकर बनाए गए। और जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, जैसा इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर हम सोलर पैनल यूज़ करते हैं। तो मैंने जो हमारे कैमरा पर्सन है वो ऊपर चढ़कर दिखा रहे हैं आपको कि कितनी छतों पर कितने सोलर पैनल हैं। यहाँ टोटल सिर्फ 2 पैनल आपको दिखाई देंगे, बहुत छोटे छोटे से ये सोलर पैनल हैं। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर इतने सारे घर हैं, तकरीबन 60 घर यहाँ पर होंगे, 60-70 घर होंगे। और इन हर घर में कूलर है, फ्रिज है, मशीन है, टीवी है, डिश टीवी आप जैसे लगे हुए हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या ये 2 पैनल इन तमाम चीज़ों को चला रहे होंगे। बाहर समरसेबल मैंने आपको दिखाया। तो ये बिजली कहाँ से आ रही है ये अभी मुझे पता लगाना बाकी है। हसीना, कहाँ से आई हसीना जी आप? कुछ बिहार। कुछ बिहार। कूच बिहार। ये नाम रटवाया गया आपको कि कूच बिहार बताना है कोई पूछे तो? नहीं, हमारे गांव कुछ बिहारी। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो तो बांग्लादेशी आपको बोल रहे हैं। नहीं, हम इंडिया का ही हैं। इंडिया के हैं। कुछ बिहार जिला, कुछ बिहार। भारत का प्रधानमंत्री पता है कौन है? अगर आप इंडिया के हैं तो। हमारे उधर तो ममता ही है। क्या नाम सर? नमस्कार भैया। नमस्कार। मैं जगदीश। आप जगदीश? हाँ जी। बाकी लोग कहाँ हैं? और तो सब काम पे गए होंगे। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम अभी काम से आए, घूम रहे हैं थोड़ा जुगी पे। यहाँ ऐसे घूम रहे हो? हाँ, ऐसे घूम रहे हैं। क्या काम करते हो? सरिया काम करते हैं जी। सरिया का जी। कितना कमाई हो जाता है? यही 500 550। 550 रुपया हाँ। पर डे बस? हाँ। सरिया के काम में इतना से कमाई कहाँ? सरिया के काम में तो बहुत कमाई होती है। अरे नहीं। और फिर ये सब जब सारे लोग अलग अलग काम करते हो, कोई बिल्डिंग में जाके काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला, फिर ये जो गंदगी है, कबाड़ भरा हुआ है, इसका काम कौन कर रहा है? इसका तो भैया यहाँ तो कोई नहीं करता है। आम आदमी रहता है, कोई नहीं करता। फ्लैट वगैरह होता, कुछ होता तो आदमी करता भी, और यहाँ कोई नहीं करता।
कबाड़ी का काम नहीं होता यहाँ पे? और कुछ लोग होते हैं जो कबाड़ वार बीन के बेच देते हैं, डिब्बा बोतल वगैरह। हाँ वही लोग सब। हुसैन साहब, जितने भी घर हैं यहाँ पर 25-30 जितने भी हैं, एक जनरेटर से पॉसिबल है सबके घरों में बिजली पहुँचाना? बिजली नहीं रहता सर जी यहाँ पे। और यहाँ सब खाली पानी भरने के लिए जनरेटर चलाते। लाइट कहाँ रहता है यहाँ पे? लाइट नहीं है। देख रहे हैं घरों के बाहर सबके केबल है, ये सबके घरों में अंदर इलेक्ट्रिक तार जा रहा है। शाम को लाइट जलता है जनरेटर से खाना वाना बनाने के लिए। लाइट कहाँ है? लाइट तो है ही नहीं। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक जनरेटर सारे घर को रोशन कर देता है? लाइट है, हल्का पावर है, चलता है इस पे 1-1.5 घंटा के लिए, खाना बनाने के लिए चलाते हैं। काम क्या करते हो आप लोग? लेबर ही काम करते हैं। ये काम बंगाल में नहीं पॉसिबल था? बंगाल में है, थोड़ा मजदूरी वहाँ पे कम मिलता है। यूपी में ज़्यादा मिलता है? यूपी में मिल रहा है 400-500 रुपये। बंगाल में कितना मिलता है? 300-350। 100 रुपये के चक्कर में आप दिल्ली आ गए? अब दोनों कमा रहे हैं ना मियाँ बीवी, इसी वजह से आ रहे हैं। 200 रुपये का ही फ़ायदा हुआ एक्स्ट्रा। बंगाल में लेडीज़ का उतना काम नहीं है ना, वजह तो यही है। बंगाल के जेंट्स का काम है, लेडीज़ का कहाँ काम है इतना। जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, आप कह रहे हैं वहाँ महिलाओं के लिए काम नहीं है? महिला को तो दे रहा है वो 1000 रुपये भत्ता दे रहा है, बस इतना ही है। 1000 रुपये में क्या हुआ? पसंद नहीं बिल्कुल भी ममता दीदी? ममता दीदी का 1000 रुपये में क्या होगा पसंद? काम देगा, रोजगार देगा, तभी तो आदमी उधर ही रहेगा। रोजगार नहीं है तो इधर आया है इसीलिए। मतलब ममता दीदी काम नहीं कर रही बंगाल में? काम कहाँ कर रहा है? काम तो कुछ नहीं है। भत्ता से गुजारा हो जाएगा? 1000 रुपये, महंगाई की ज़माना है। चाल लेंगे राशन, क्या करेंगे? 1000 रुपये में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया। ये नोएडा सेक्टर 78 का एरिया है। कई सारी चीज़ें हैं, सबके घरों में डिश टीवी लगा मिलेगा। इन भैया ने भले ही बोला कि सिर्फ हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बिजली का, और वो जनरेटर से चलता है, लेकिन ये डिश एंटीना को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि टीवी भी यहाँ चलता है, और फ्रिज भी था, वॉशिंग मशीन भी है, कूलर भी हैं, ये तमाम चीज़ें चलती हैं। न जाने बिजली कहाँ से आ रही है। और इन लोगों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अस्थायी लोग अपना डेरा क्यों आखिर जमाते हैं, कहीं भी हो भले। और ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखी। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और इसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।